दिख रहा है आपको? थ्योरम दिखा यस सर। है ना? तो ये थ्योरम अगर एग्जाम में आता है तो एज इट इज आपसे पूछा जाएगा कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे दिया जाए तो ऑपोजिट एंगल्स के सामने वाले जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, है ना? नहीं सॉरी, यहाँ पे उल्टा है वाला है। नेक्स्ट थ्योरम ये है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, यदि इक्वल साइड आपको बता दिए गए हैं कि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है कि इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम इसका उल्टा है, तो वहाँ एंगल बता दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि साइड्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC ऐसा, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बताया गया है। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड्स आपको दिया जा चुका है कि मान लो AB इज इक्वल टू AC है और आपको प्रूफ करना है AB के सामने कौन सा एंगल है, बताओ? एंगल एंगल C। हाँ, और AB के सामने, सॉरी AC के सामने एंगल बी। एंगल बी। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो अब हम सारी चीजों को लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो गिवन क्या है? गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें बता रखा है। एंड AB इज इक्वल टू AC, ये हमें बता रखा है। ठीक है, हम चाहते तो AB इज इक्वल टू BC या किसी भी दो साइड को बराबर लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने AB को BC के बराबर मान लिया। अच्छा, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, स्टेटमेंट में पहले लिख देते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, angles opposite to equal sides AB and AC are also equal। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मतलब इसका मतलब क्या है? दैट इज एंगल बी इक्वल एंगल सी। हाँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमने मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल टर्म में इस बात को लिख लिया कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर होगा। ठीक बात। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखो तो, कि ड्रॉ AD एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यानी कि आप क्या करोगे, AD को बनाओगे, वो क्या करेगा? AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने ऐसा कुछ बना दिया है, एंगल A इसको बाइसेक्ट करेगा AD ऐसे। ठीक है, आगे भी लिख देते हैं एंड, इसके आगे कॉमा दे दिया, फुल स्टॉप नहीं, एंड मीट्स BC एट D। BC पर वो, BC को कहां पर मीट कर रहा है? D पर मीट कर रहा है। तो अगर AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो इससे हम क्या बता सकते हैं, क्या क्या इक्वल होगा? सर एडी कॉमन होगा दोनों नहीं नहीं में। नहीं, इक्वल क्या होगा? अगर एंगल सर B, इक्वल एडी इक्वल एसी। नहीं नहीं नहीं, वो तो दे रखा है, सुनो फिर से।
अगर AD सर एंगल A को बाइसेक्ट BAD करेगा, equals हाँ, BAC। तो इससे क्या होगा, एंगल BAD और एंगल CAD बराबर हो जाएंगे। ये दिखाई दिया, एंगल BAD और एंगल CAD बराबर हो गए अगर AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया तो। ठीक है, यस तो इस बात को हमने लिख लिया। दिस इंप्लाइज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये हमने लिख लिया। अब आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ कैसे करेंगे, तो ऐसा करते हैं, फिर से इस डायग्राम को हमने जहाँ दे रखा है, चलो यहाँ दे रखा है इसको। हमें प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो देखो हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग ट्रायंगल्स बना लिए हर बार की तरह। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया D। सिमिलरली ये हो गया A, ये हो गया D और ये हो गया C। आपको ध्यान हो तो AB इक्वल टू क्या है, AC है, ये दे रखा है ना। और ये वाला जो एंगल है BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, क्यों, कंस्ट्रक्शन से हमने किया है। ठीक है, अब लिख दिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या होगा, AB इक्वल टू AC। क्यों भाई, ये दे रखा है, गिवन एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, एडीज है ना। क्यों होगा, बाय कंस्ट्रक्शन, CAD है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करके ऐसा बनाया। अच्छा, यस और एंड आपको दिख रहा है क्या कि AD इज इक्वल टू AD है, यस कॉमन दोनों ट्रायंगल में। दिखा कि AD जो है भाई वो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। दिखा, देखो AD यहाँ Yes, भी है, sir. AD यहाँ भी है, तो दोनों ट्रायंगल्स Yes, कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या लिखूं कॉन्ग्रुएंसी का, सर रीजन, SAS हाँ SAS से, साइड बिल्कुल सही। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ACD के। क्यों, आपने रीजन बताया SAS। चलो वापस से ट्रायंगल में चलते हैं। कॉमन साइड AD जो है उसके सामने कौन सा एंगल है पहले ट्रायंगल में, सर एंगल एंगल B। अच्छा, दूसरे ट्रायंगल में कॉमन साइड AD के एंगल सामने C। एंगल सर C। एंगल C तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। यस सर यस सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, CPCT से, एंगल C है ना, CPCT से। तो इसको मैं लिख दूं प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो इससे हमको एक और चीज समझ में आ गई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल होते हैं, अगर AB इक्वल टू AC है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी होता है। ये आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं इस बात को, है ना, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये प्रूफ समझ में आ गया सभी को, यस सर है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन, नो नो सर सर है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल सा। ठीक है, तो आपको अगर थ्योरम दिया जाए, नीचे का दिखाइए अगर आपको थ्योरम दिया जाए
प्रूफ करने के लिए कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दो साइड बराबर हैं, इतना दे रखा है, और आपसे पूछा जाए कि प्रूफ करो कि इन साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब वो ये वाले थ्योरम के बारे में बात कर रहा है। आपको ऐसे ही प्रूफ करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। यस सर, हो गया। अब इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, इसको कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम कह सकते हैं, कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके दो बेस एंगल इक्वल हैं, तो प्रूफ करो कि वो आइसोसेलेस है, यानी कि साइड्स इक्वल है। तो ये भी सेम होगा, सेम तरीके से होगा। इसको भी हम देख लेते हैं, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा है। ये आपसे कह रहा है कि प्रूव करो कि द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी एक ट्रायंगल है उसमें दो एंगल इक्वल हैं, तो उन एंगल्स के ऑपोजिट साइड वाले साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो इनडायरेक्टली वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट इफ इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो कोई भी लैंग्वेज यूज किया जा सकता है आपको, आपसे यही थ्योरम पूछने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रहेगा होपफुली क्या कहना चाह रहा है वो। तो हमने ट्रायंगल बना लिया ऐसे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और मान लिया कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, तो लिख लिया कि गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है भाई, तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है एंगल B के सामने वाला साइड है उसका नाम क्या होगा, सर AC और जो एंगल C के सामने है उस साइड का नाम क्या होगा, AB AB। AB तो प्रूफ करना है आपको AB इज इक्वल टू AC AB या AC इज इक्वल टू AB, आपको ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ठीक। हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, क्यों, क्योंकि आपको उसने दो एंगल्स इक्वल दे दिया। देखो इस बात को समझो कि पिछले केस में क्या आपको इक्वल दिया गया था, दो साइड इक्वल सर दिया गया था, साइड और इस केस में आपको दो एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि एंगल एंगल साइड सिमिलैरिटी, सॉरी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वैलिड है, साइड एंगल साइड साइड एंगल ये वैलिड नहीं है। ये आपको याद आ रहा है कि दो एंगल और एक साइड तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन दो साइड लगातार और एक एंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबल नहीं होती है ना। एंगल को बीच में ही होना चाहिए, Yes, मतलब SAS वैलिड है, SSA वैलिड नहीं है। लेकिन एंगल के साथ ऐसा नहीं है, ASA भी वैलिड है और AAS भी वैलिड है। इतना याद आया, यस सर ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हुआ वो देख लो, सेम जो लास्ट केस में किया था, कि ड्रॉ AD एज बाइसेक्टर of angle A and AD meets BC at D। तो क्या करो कि AD को पकड़ो और उसको बना दो AD का, सॉरी एंगल A का बाइसेक्टर, और वो BC को मीट कर रहा है पॉइंट D पर।
अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज वही एंगल बी ए डी Yes, इज sir. इक्वल टू एंगल सी ए डी हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अच्छा Yes. अब वही पुरानी कहानी, प्रूफ पे आ गए, है ना। फिर से इस ट्रायंगल को यहाँ पर बना लिया। ये था ए, ये है बी, ये है आपका सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ये दे रखा है, और ए डी जो है वो आपके एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। हमने क्या किया, दो अलग अलग ट्रायंगल्स बना लिए। ए बी डी एंड ए डी सी। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये ए डी जो है वो कॉमन दिखा। Yes, sir. ठीक है, तो इसी बात को फिर फॉर्मली लिख लिया। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या क्या लिख सकते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिखा। क्यों भाई, ये तो दे रखा है, ये गिवन है। सॉरी, ये तो हमें दे ही रखा है। अच्छा, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये क्यों, कंस्ट्रक्शन से, है ना, ये हमने किया है, कंस्ट्रक्शन से किया है। एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी, है ना, ये हमने अपने ऑब्जर्वेशन से कहा, ये कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी। क्यों भाई, कॉमन। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। क्यों, Angle side. गुड, एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, दिखा। एंगल साइड, इधर भी एंगल बी के बराबर एंगल सी है, तो वहां से स्टार्ट किया, फिर एंगल ए पे आए, फिर साइड पे। एंगल साइड से ये बराबर हैं। ठीक है, अच्छा अब एडी के सामने कौन सा साइड है पहले वाले ट्रायंगल में, AD. एडी के सामने, एडी के सामने साइड तो होगा नहीं, चलो सॉरी गलत बोल दिया। अच्छा, एंगल डी जो है, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा क्या, Yes, sir. क्यों, क्योंकि दो एंगल Yes, अगर sir. बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा, तो लिख दिया। Yes. नाउ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों, सीपीसीटी से, या फिर डायरेक्टली भी इसको तो लिख सकते थे। क्यों, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। अब इस एंगल डी के सामने कौन सा साइड है पहले ट्रायंगल में, AB. ए बी, और इसी एंगल डी के सामने कौन सा साइड है दूसरे AC. ट्रायंगल में, ए सी। तो अगर एंगल डी बराबर है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, होगा ना। अगर ये दोनों एंगल Yes, बराबर sir. थे, हाँ बोलो, Sir, AB equals AC बोला आपने. हाँ ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी बराबर हैं। अच्छा, और एंगल ए डी बी के सामने वाला साइड क्या है, ए बी, और एंगल ए डी सी के सामने वाला साइड क्या है, ए सी। तो दोनों एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाले साइड्स भी बराबर होंगे। तो यहां से हमने लाया, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी, सीपीसीटी प्रूफ।
तो ये प्रूफ समझ में आया आपको? प्रूफ नहीं, प्रूफ, Yes, sir. यस सर। है ना? तो वैसे तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल सी के सामने और एंगल बी के सामने वाले एंगल्स इक्वल है, सॉरी साइड्स इक्वल है, आ भी वही रहा है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में आपने देखा कि एंगल डी के सामने और एंगल डी के सामने वाले निकाल करके इक्वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंगल बी से ए बी को रिलेट करना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते थे कि इस एंगल, ध्यान से दो, इस एंगल और इस एंगल के बीच जो साइड है, और सिमिलरली इस एंगल और इस एंगल के बीच जो साइड है वो बराबर होगा। जैसे चाहो वैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक ही बात है। हमने सामने वाले को रख करके हम प्रूफ करते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। सामने वाले साइड के सामने एंगल, मतलब साइड के सामने वाला एंगल या एंगल के सामने वाला साइड, इस प्रोसेस से जनरली जल्दी दिखाई देता है कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ समझ में आया आपको? Yes. ठीक है, इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। करना है नोट? Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे रहने दीजिए। जल्दी से करो। सर हो चुका। देखो, मैंने एक बात कही थी इसके प्रूफ में कि साइड एंगल साइड, सॉरी, साइड साइड एंगल पॉसिबल नहीं है, मगर एंगल एंगल साइड पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सर देखो, ये दोनों साइड से एंगल्स थे ना बराबर, तो मैं क्या कर सकता था, मैं एडी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता था। कंस्ट्रक्शन मेरा ऐसा हो सकता था कि ड्रॉ एडी एस परपेंडिकुलर टू बीसी। तो ऐसा होता तो मेरे ट्रायंगल्स बनते ये, ए बी डी और ए सी डी, ये 90 डिग्री, ये एंगल बराबर, और ये ए डी कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल एंगल साइड से। दिख रहा है? दिखा यस सर। है ना? Yes, sir. तो 90 डिग्री के सामने वाले एंगल क्या है, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाले साइड क्या है, ए बी और ए सी। तो इससे भी प्रूव हो गया। ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन ऐसा भी कर सकते थे कि ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ऐसे भी हो जाता। अब पहले वाले केस में ऐसे क्यों नहीं किया, है ना? पहले वाले केस में हमारे पास मजबूरी क्या थी वो भी दिखा देता कि पहले वाले केस में ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। अगर मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप भी किया तो ऐसा कुछ आएगा, अलग अलग करके देखो। ये आया ए, ये आया डी, ये आया बी। ये आया ए, ये डी और ये बी। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती, क्यों? क्योंकि साइड साइड एंगल आ जाता। तो साइड साइड एंगल करके कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। हालांकि यहाँ पर वो वैलिड होता, वो अलग बात है, आइसोसेलेस में ये इससे भी सही आ जाता, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ये वैलिड नहीं था साइड साइड एंगल। इसीलिए मजबूरी में हमें एंगल का सहारा लेकर के इसको एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ा। ठीक है, तो समझ में आया? Yes, sir. है ना? तो हमको कभी कभी क्वेश्चन के बियॉन्ड जाके थोड़ा सोचना पड़ता है कि कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास क्या लिबर्टी है और क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो ये समझ में आया ये प्रूफ अच्छे से? ठीक है, तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो खुद से सोच सकते हैं कि हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कौन सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर काम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो चलो अब इस पर हम क्वेश्चन 1 करते हैं फिर। सिंपल सा ही है। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, तो आपको ज्यादा मुश्किल होगी नहीं यहाँ।
क्वेश्चन दिख गया? Yes, sir. ठीक है, इसका फिगर नहीं है, वो हमें बनाना है ना, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका फिगर अपने को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देख लो पहले क्वेश्चन क्या है। दो चीजें प्रूफ करनी है, जल्दी से करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC दे रखा है। तो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसे, एक अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें से हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू AC हमें पता है। ठीक है, अब कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का जो बाइसेक्टर होगा ऐसे, और एंगल C का जो बाइसेक्टर होगा वो मिलते हैं पॉइंट O पर ऐसे। मान लो इसका नाम है O। शो दैट OB इज इक्वल टू OC, पहला पॉइंट। तो गिवन लिख लो, गिवन ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, एंड OB बाइसेक्ट्स एंगल B एंड OC बाइसेक्ट्स एंगल C। इतना कुछ दे रखा है। पहला वाला क्या है कि प्रूफ करो भाई कि OB इज इक्वल टू OC है। ये इसको ऐसे लिख देते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में पहला है OB इज इक्वल टू OC। तो जो गिवन है वो आपको समझ में आया अच्छे से, क्या क्या है इसमें, डाउट तो नहीं है ना गिवन में कि ABC No, इज एन sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू AC, और एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O, और OB एंगल B को बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O। यानी कि OB एंगल B को बाइसेक्ट करेगा, OC एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। ठीक, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्रूफ में आ जाते हैं। इफ Sir, इसमें OB, एंगल देखो ऐसे बताओ, इफ AB इज इक्वल टू AC है तो क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, याद है थोड़ा में, कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। पढ़ा है? यही यस है ना सर। पहला थ्योरम, कि अगर AB है तो AB के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल C, और AC के सामने एंगल क्या है, एंगल B। तो अगर AB इक्वल टू AC है तो दिस इंप्लाइज एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल B। पढ़ा है? याद आया? तो यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिखा जा सकता है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंगल B/2 जो है वो भी एंगल C/2 के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो फिर एंगल OBC जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल OCB। अग्री कर रहे हो? बताओ भी जल्दी, अग्री कर रहे हो ना कि अगर AB इक्वल टू Yes, sir. AC है तो AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल C, और AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। तो एंगल C और एंगल B बराबर होंगे, तो उनका हाफ भी बराबर होगा। तो OB का हाफ मतलब एंगल B का हाफ क्या हो गया, OBC, और एंगल C का हाफ क्या हो गया, एंगल OCB। क्यों? OB OC बाइसेक्टर्स हैं एंगल B और एंगल C के। तो दिस इंप्लाइज इन ट्रायंगल OBC, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो OBC में ये वाले एंगल जो है OBC किसके बराबर है, OCB के बराबर है। तो OBC के सामने वाला साइड OC और OCB के सामने वाला साइड OB बराबर होंगे।
sir. है ना, अभी प्रूफ किया थोड़ी देर पहले ना कि एंगल सामने अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाले साइड्स बराबर होंगे, और साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। तो वहां से ये हमने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं, तो ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते No, हैं। sir. AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ये सेकेंड पार्ट है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो बना लिया फिगर। ये है ABC, जिसमें ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, और OB किसके बराबर है? OC के बराबर है। और AO को ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो इनको अलग अलग बना लेते हैं। ये हो जाएगा ABO, और ये हो जाएगा AOC। AB इक्वल टू AC, OB इज इक्वल टू OC, और AO कॉमन दिख रहा है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, जल्दी से लिखते हैं। AB इक्वल टू AC, जो भाई गिवन। OB इक्वल टू OC, ये क्यों? प्रूव्ड, अभी प्रूफ किया है। एंड AO इक्वल टू AO, क्यों? कॉमन है। तो दिस implies triangle ABO is congruent to triangle ACO, क्यों? Side, side, side. हाँ, साइड साइड साइड, ये पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये होता है ना। ये अभी आ गया इस क्वेश्चन में, तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब OB के सामने वाला एंगल क्या है इस ट्रायंगल में? पहले वाले ट्रायंगल में ये दिख रहा है, एंगल OBA। और OC के सामने कौन सा एंगल है दूसरे वाले ट्रायंगल में? एंगल OAC। तो दिस इंप्लाइज एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, क्यों? CPCT। तो दिस इंप्लाइज OA bisects एंगल A, प्रूफ।